स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी विद्युत और परिपथ। यह चैप्टर जो है सुनने में थोड़ा ही भला छोटा लगता है और 6th क्लास के हिसाब से डिज़ाइन हो, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिसिटी को समझने का कंसेप्ट जो है वो यहीं से होकर गुजरता है। HB पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो साइंस सेक्शन में वहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो यही वो टॉपिक है जो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, इवन ये 6th क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो हमारे लिए आज बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं कि आज के समय में हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले मोबाइल देखते हैं ना, फ़ैन चलाते हैं या लाइट जलाते हैं या टीवी जलाते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा कि ये सब चीज़ें चलती कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, बल्ब जलता कैसे है, स्विच दबाने से है जो करंट रुक क्यों जाता है। तो इन सभी सवालों के ही सारे जवाब जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, बल्ब सेल कैसे जलता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, स्विच का असली काम क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेल की कि इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सेल को हम डिस्कस करने के लिए यहाँ हमारे जो कुछ फिगर्स हैं उनको हम उसका सहारा लेंगे। तो ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, यह एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल करंट, यानी बिना इलेक्ट्रिक सेल के कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो काम नहीं कर सकता है। अब इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो जरूरी क्यों है, अब हम 6th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल सेल का मतलब है जो है वो इलेक्ट्रिकल सेल से नहीं लेना है। इलेक्ट्रिकल सेल मीन्स जो आपके फ़ोन में बैटरी है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल है। जहाँ से आपको बिजली आती है, जो आपका पावर हाउस है पीछे, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल है। घरों में हम जनरेटर यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सेल है, लेकिन उसका मैकेनिज्म है, लास्ट में क्या बनता है, वो इलेक्ट्रिकल सेल बनता है। तो इस वे से समझना है, इस छोटे से फिगर को नहीं देखना है कि हम इस इलेक्ट्रिकल सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिकल सेल से हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर हाउस है, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल सेल है, वहाँ भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों को आती है। और वो इलेक्ट्रिकल सेल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वहाँ पे वो उसका ट्रांसमिशन अलग है, कैसे वो बनता है, कैसे वो मैकेनिज्म होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, क्या होता है, लेकिन लास्ट में बनता जाके इलेक्ट्रिकल सेल ही है, वहाँ से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर एक वे से हम इसको समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिकल सेल क्यों जरूरी है। अब इलेक्ट्रिकल सेल को हमने उस वे ब्रॉडर वे से देख के चलना है, ऐसे नहीं कि ये छोटा सा सेल जो हम आम घड़ियों में देखते हैं वैसे है, उससे हमने पूरे कंसेप्ट को समझना है। तो इलेक्ट्रिकल सेल क्यों जरूरी है, हमें बल्ब जलाने के लिए, रिमोट जलाने के लिए, क्लॉक जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिकल करंट कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल सेल प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिकल सेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसके पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल के पार्ट हैं, एक है मेटल कैप जो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, नीचे मेटल डिस्क है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और साथ में ये हमारी कुछ बॉडी है जिसमें जो है वो केमिकल हमारा सारा स्टोर होता है। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिकल सेल के पार्ट्स। मेनली क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल कैप, नेगेटिव टर्मिनल, और जो है बॉडी साथ में जिसमें क्या है, हमारा केमिकल स्टोर होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा उभरा होता है और नेगेटिव टर्मिनल फ्लैट होता है, जो कि क्लियरली इस फिगर में हमें जो है वो दिख रहा है। क्लियर है। अब सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पैदा होता है। अब उसके कुछ एग्जांपल देते हैं हम, टॉर्च सेल हो गया, टीवी रिमोट सेल हो गया, वॉल क्लॉक सेल हो गया। हमारा जो मोबाइल फोन में बैटरी है उसको भी सेल ही बोलते हैं, वो भी बैटरी
बैटरी है उसको, वो भी एक टाइप का सेल है। सेल और बैटरी एक ही है। अब हम मॉडर्न लोग हैं, हम ये चीज़ें नहीं समझते हैं क्योंकि हमने देखी नहीं है। 90s के बच्चों ने ये सब चीज़ें सारी देखी हुई हैं अपने घरों में, जो आगे की जेनजी जनरेशन है उसने नहीं देखी है। ठीक है, अब ये चीज़ सिर्फ दिखती है, गोल वाला सेल किसमें दिखता है? सिर्फ बैटरी में। और वो भी अब बैटरीज ऐसी आ गई हैं रिचार्जेबल। पहले क्या होती थी, इसको ध्यान ध्यान से रखना पड़ता था, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाती थी, फिर उसको हम निकाल के फेंक देते थे। किसी को अगर अपना बचपन याद हो तो बचपन में हम सभी ने ऐसी ऐसी चीज़ देखी हुई थी। फिर क्या करते थे हम, इसका जो एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जैसा होता था, इसको फिर हमने खोलना पूरा, फिर वहाँ से वो जो केमिकल जैसा पदार्थ होना उसको बाहर निकाल देना, और इस इलेक्ट्रोड को हमने, जो हमारी पट्टी लिखते थे, हम छोटे बच्चे होते थे तो पट्टी लिखते थे, तो उस पर लाइन्स लगाने के लिए यूज़ कर लेते थे। ये ब्लैक कलर का होता था इलेक्ट्रोड। तो ये हम सभी ने ही देखा हुआ है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉकेट जनरेटर्स इज डेंजरस, केयरलेसनेस, severe injuries or death. Rule number 1, never experiment with main wires. Rule number 2, only electrical cell for activities. अब इलेक्ट्रिकल सेल ही क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, डीसी करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा करंट प्रोड्यूस करते हैं? डीसी करंट। और बाकी क्या करते हैं, जो हमारी घरों की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? एसी करंट। हालांकि खतरनाक कौन सा होता है? डीसी करंट होता है, लेकिन ये कम वोल्टेज में होता है जो इंसान को शॉक नहीं देता है। एसी के बजाय डीसी खतरनाक होता है। डीसी क्यों खतरनाक होता है ये हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वास्ट कंसेप्ट है, ऐसे साइनसोइडल ग्राफ बनता है इसका, ये अल्टरनेटिंग का है, डायरेक्ट का ऐसे ऐसे बनता है, तो वो इंसान को मतलब छूटने का मौका नहीं देता है, तो वो हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये कभी हम सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाइन याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल सेल किसको करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। अब आगे बात करते हैं कि बल्ब क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बल्ब। ये ऐसा जैसा कंपोनेंट हमने सभी ने पुराने घरों में देखा होता है, अब इसकी जगह किसने ले ली है? एलईडी ने ले ली है। ठीक है, लेकिन उसका फिर भी शेप कैसी होती है बल्ब की? हमारे घरों की ऐसी ही होती है बिल्कुल। ठीक है, ये क्यों होती है इसके पीछे भी साइंटिफिक कारण है। तो इस हम कन्वेंशनल बल्ब के जो पहले पार्ट्स देख लेते हैं वो क्या है। ये एक बॉडी है, ठीक है, कांच की बॉडी होती है ये। इसके अंदर ये एक फिलामेंट जैसा होता है, तंतु बोलते हैं जिसको। यहाँ कुछ एक अरेंजमेंट बनाया होता है। साथ में ये क्या है, एक हमारा टर्मिनल होता है जो मेटल केस का होता है, और एक दूसरा टर्मिनल होता है जो मेटल टिप का होता है। बोथ द इलेक्ट्रिकल सेल एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल। क्या होते हैं? दोनों में ही टर्मिनल होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स की। ये हमने ऑलमोस्ट सभी ने घरों में देखी होती हैं। कलर्स की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं। कभी हमने ध्यान दिया कि सभी एक ही कलर की क्यों नहीं होती? डिफरेंट कलर की क्यों होती है? रेड कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो ये क्यों होती है? तो इसका भी लॉजिक है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है वो अर्थिंग के लिए ही यूज़ होता है। रेड कलर की वायर हमने वोल्टेज के लिए यूज़ कर ली, और ब्लू कलर की वायर हमने फॉर एग्जांपल न्यूट्रल वायर यूज़ कर ली। तो वो फेज और वोल्टेज न्यूट्रल क्या होता है ये भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले समझ लिया ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सेल। जब हम एक बल्ब को एक इलेक्ट्रिकल सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम समझेंगे कि क्या होता है कि एक सेल से बल्ब जो है वो कैसे जलता है। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए चाहिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए, और 2 कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। ये ठीक है, क्लियर हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये सब चीज़ें। अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ से जो हमें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें ये भी सीखेंगे हम कि कनेक्शन क्या करना है। अब ध्यान से एक बात सुनना कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर के एक सिरे को जोड़ना है हमने, बल्ब के दूसरे सिरे से दूसरी वायर को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। तो ये कैसे होगा? ठीक है, ये देखो, ये है बल्ब का एक टर्मिनल जो उभरा जैसा है, और ये नीचे है ये सेल का टर्मिनल, ये बल्ब का टर्मिनल आ गया। ठीक है, ये दूसरा टर्मिनल है सेल का, ये नीचे बल्ब का टर्मिनल है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया इस फिगर में डिस्कस किया ये। ठीक है, तो अब
एक बात बताता हूँ मैं यहाँ एक सेल बना देता हूँ छोटा सा, एक सेल बना देता हूँ। ये एक ऐसे यहाँ पर टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल यहाँ उभरा, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट करना है, इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट करना है। तो ऐसे कनेक्ट करना है हमने कनेक्टिंग वायर से। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस टर्मिनल को इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। एक के साथ, एक टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट नहीं करने हैं। ये 2 टर्मिनल है, इसका भी 2 टर्मिनल है, देखो इसके भी 2 टर्मिनल आए, ये एक टर्मिनल आया इसका ये वाला, और ये नीचे जो है दूसरा उभरा हुआ है, दूसरा है। ये इसमें उभरा हुआ है एक टर्मिनल है, और एक सेल में ये दूसरा है, जो हमने ऊपर वाली फिगर में, इस फिगर में डिस्कस किया। तो ऐसे कनेक्ट करना है हमने। तो ऐसे हमारी पूरी जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अब बल्ब कब जलेगा? देखो इनमें सब दिख रहा है, इसमें हमें सब दिख रहा है इसमें कि बल्ब जो है वो हमारा कब जलेगा। बल्ब कब जलेगा? जब सर्किट करंट जो है वो पूरा रास्ता मिलेगा। अगर कहीं भी वायर टूटी हुई, ठीक है, या कनेक्शन गलत हुआ, या कनेक्शन गलत हुआ, ये कनेक्शन गलत हुआ, तो क्या है, बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, यहाँ से टूटा हुआ है ये। अब क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ टूटी हुई होनी, यहाँ भी टूटा है तो बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ क्या है, दोनों हमने टर्मिनल एक ही के साथ कनेक्ट कर दी है, बल्कि ये यहाँ होता तो इसमें और उसमें क्या है, तो ये बल्ब जल जाता। अब इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें एक टर्मिनल से ही हमने दोनों वायर्स जो है वो लगा दी हुई हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देखो जल पड़ा, जो मैंने पीछे डिस्कस किया कि कौन से भी टर्मिनल को आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बल्ब हमने डिस्कस कर लिया ऊपर कि बल्ब के अंदर क्या क्या होता है। एक पतली तार होती है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये फिलामेंट होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फिलामेंट, जब इलेक्ट्रिकल करंट फिलामेंट से, इस फिलामेंट से गुजरता है तो क्या होता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है और वो क्या करता है, रोशनी देता है। इस कांच के ग्लास के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। और कुछ और कारण भी हो सकते हैं। सेल लेना है हमें जिसमें केमिकल रिएक्शन होती हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना इसके केमिकल रिएक्शन वाला सेल ले लिया उससे एक्सपेक्ट करें हम बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है। डेड नहीं होना चाहिए, बल्ब ठीक होना चाहिए। क्या है, उसकी वायर, फिलामेंट की वायर टूटी नहीं होनी चाहिए, कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो है वो सब कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पे आते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है। याद रखना है क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करता है। अब ये देखो, ये दूसरी वायर गलत लगाई हुई है, यहाँ से एक से ही काम चल जाना था, ठीक है, एक से काम चल जाना था। सॉरी, ये वाली वायर गलत लगाई है, ये वाली ठीक है, ठीक है, ये वाली फिगर गलत है। तो ये क्या है, एक देखो पाथ कंप्लीट हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये देखो ये पाथ क्लोज हो रहा है ना, पूरा टूट तो नहीं रहा कहीं से, एक पूरा पाथ चल रहा है ना ये। तो यही है सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करता है। यानी करंट को घूमने का रास्ता चाहिए पूरा, करंट को घूमने का रास्ता चाहिए पूरा, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल सेल होता है, कनेक्टिंग वायर्स हो सकती हैं, उसमें बल्ब हो सकता है, उसमें स्विच हो सकता है। तो हमारे घरों में, ये तो छोटा स्केल है, इसी आधार पे हमारे घरों में जो है वो आगे वायरिंग्स होती हैं ना हमारे घरों में, तो वो इसी आधार पे होती हैं, ठीक है। क्लियर है, ये छोटे से कंसेप्ट पे, इसी कंसेप्ट को आगे फॉलो करते 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 हमारे घरों की या पूरी बिल्डिंग्स की जो है वो वायरिंग होती है, ठीक है। ये इसमें क्या है, फ्यूज्ड बल्ब नहीं होना चाहिए। ये देखो इसमें क्या है, सेम इसमें भी ये अपनी टॉर्च बनाई है हमने, कैसे बनाई है अपनी टॉर्च, क्लोज सर्किट किया है। इसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, वो बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से गुजारा है, और सॉरी बल्ब के एक टर्मिनल से लगाया है, और बल्ब का एक टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली हमने इसके सेल के टर्मिनल के साथ टच कर दिया हुआ है। तो क्लोज लूप बन गया ना, कनेक्शन हो गया ना, तो ये बल्ब भी क्या करेगा, ग्लो हो जाएगा। तो ये हमने एक अपनी टॉर्च बना ली। बचपन में हमने काफ़ी किए हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होती है, जब रास्ता टूटा होता है और करंट फ्लो नहीं करता है, जिसका हमने एग्जांपल ये बताया, ये है ओपन सर्किट का एग्जांपल। ये इसमें रास्ता टूटा हुआ है तो क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब एक बात और है,
अब हमेशा हमें चाहिए नहीं है कि हमेशा हमारा रास्ता जुड़ा ही हो, कभी हमें बल्ब ऑफ भी चाहिए, हमेशा ऑन थोड़ा ना चाहिए, हमेशा ऑन थोड़ा ना चाहिए हमें बल्ब, दिन में हमें बल्ब ऑन थोड़ा ना चाहिए, तो हमें कभी वो भी चाहिए, सर्किट टूटी हुई भी चाहिए। तो सर्किट तोड़ने के लिए भी हम एक कंपोनेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्विच। तो चलो आगे बात करते हैं हम स्विच की, कि सर्किट को तोड़ने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, स्विच। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वायर तोड़ देंगे हम बीच में से, वायर तोड़ेंगे तो फिर जोड़ने लगेंगे, वो डिफिकल्ट प्रोसेस है ना। तो सर्किट तोड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल स्विच या स्विच बोलते हैं उसको। तो स्विच को अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्विच क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल स्विच का क्या काम है, सर्किट को क्या करना, सर्किट को ऑन ऑफ करना। इलेक्ट्रिकल स्विच क्या करता है, सर्किट को ऑन ऑफ जो है वो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल स्विच की दो पोजीशंस होती हैं, क्या क्या पोजीशंस होती हैं हमने घरों में देखा ही है। तो पहले हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है, वो सर्किट को ऑन या ऑफ करता है, क्या करेगा, ऑन या ऑफ करेगा, ठीक है। तो स्विच की दो पोजीशंस होंगी, कौन कौन सी, ऑन या ऑफ। तो ऑन पोजीशन में क्या होगा, सर्किट जो है वो क्लोज्ड होगी, ऑन पोजीशन में सर्किट क्लोज होगी जैसे इस फिगर में है, और ऑफ पोजीशन में सर्किट जो है वो क्या होगी, ओपन होगी। ऑन पोजीशन में सर्किट क्लोज्ड होगी, करंट फ्लो करेगा और बल्ब जलेगा, और ऑफ पोजीशन में क्या होगा, सर्किट ओपन होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब बुझ जाएगा। ये हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है, जिसमें हम फैन स्विच बात करते हैं, लाइट स्विच बात करते हैं, या फिर बेल स्विच बात करते हैं। अब स्विच है क्यों जरूरी, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए और सेफ्टी के लिए। तो इन फिगर्स को मैं आपको दोबारा ढंग से समझाता हूं। ये देखो, ये हमने क्या लगाई हुई है, कील लगाई हुई है, वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, आगे डिस्कस करते हैं हम, वो हमारा लास्ट टॉपिक है कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो क्या होता है। एक सेफ्टी पिन का यूज किया है हमने, किसके लिए, एज ए स्विच के लिए। सेफ्टी पिन ऐसे होती है ना, ऐसे होती है ना सेफ्टी पिन, तब इसको हम यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो ये बंद हो जाता है ना, और ऐसे खुल जाता है। तो यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन यूज की हुई है, देखो ये ऑन पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है। अब इसमें क्या है, देखो ये सर्किट हमारा क्लोज हो रहा है, मैंने बोला ना कि सर्किट ओपन, सर्किट क्लोज होना चाहिए ऑन के लिए। तो इसमें क्लोज हो रहा है ना सर्किट, देखो यहाँ से वायर यहाँ मिल रही है, इसमें से ये मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, फिर सर्किट, ठीक है, फिर यहाँ से आई, ये मिल रही है यहाँ पे, फिर आगे इसके पाथ के साथ मिल रही है ना, ठीक है। तो ये ऑन पोजीशन है। अब यहाँ क्या है, ऑफ पोजीशन। कैसे ऑफ पोजीशन, ये आया हमारा ऑफ पोजीशन, तो यहाँ करंट आया, यहाँ करंट आया, यहाँ नीचे करंट आया, यहाँ हुआ, देखिए, लेकिन यहाँ फिर ये ब्रेकर लगा दिए ना, एक यहाँ होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसको सेफ्टी पिन को लगा होता है, तो यहाँ ब्रेक हो गया ना। अगर ये इसके साथ मिल जाता, इसके साथ मिल जाता ये, तो ये एज ए स्विच ही काम कर रहा है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही हमारा स्विच भी काम करता है, जो हमारा नॉर्मली घरों में स्विच लगा होता है या कोई भी स्विच लगा होता है, इसी कंसेप्ट पे जो है वो हमारा स्विच बेस्ड है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की, और साथ में स्विच की भी। तो आगे हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स की, कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया शब्द कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं सुचालक, और इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक। हिंदी में बोलेंगे सुचालक और कुचालक। और सुचालक या कुचालक क्या होते हैं, ये सुचालक होगा जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, और इंसुलेटर क्या होगा, कुचालक क्या होगा, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। क्लियर है, सिंपल से बता रहा हूं, जो पदार्थ इलेक्ट्रिकल करंट को अपने में से फ्लो करने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, आयरन आ गया, या सिल्वर आ गया। तो इसी कारण क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल वायर किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है, क्योंकि कॉपर अपने आप में से इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने देता है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है। और कुचालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो नहीं करने देते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इंसुलेटर। एग्जाम्पल हो गया हमारे रबड़, प्लास्टिक, वुड, ग्लास। तो वायर के ऊपर वाली प्लास्टिक कोटिंग शॉक से बचाने के लिए होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो करंट को जो है वो अपने में से पास होने नहीं देते हैं।
तो ये आया हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर। देखो ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ये क्यों दी हुई है, यहाँ ओपन सर्किट रखी हुई है। यहाँ कभी आप लकड़ी लगा के देखो कि इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा, अगर नहीं होगा तो मतलब क्या है, वो इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लगा के देखो आप, यहाँ पे जैसे कील लगाई है, कील लगा के देखो तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बल्ब ग्लो, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है, ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ठीक है, आगे एक टॉर्च का एग्जांपल है, ये कन्वेंशनल टॉर्च है हमारी जो घरों में यूज़ होती है। इसकी असेंबली है, देखो दो सेल लगाए हुए हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा ऐसे लगती है सेल की असेंबली। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, ऐसे बल्ब जलेगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के बेस पर ये एक टेबल बनाया हुआ है नीचे। ठीक है, जिसमें की को लगाया हुआ है तो बल्ब ग्लो करता है, इरेजर को लगाया है नहीं करता है, स्केल को लगाया प्लास्टिक का तो नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यही है कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। डायरेक्ट बोलने वाली हमारा क्या है कि कंडक्टर जो क्या है करंट को पास करते हैं और इंसुलेटर जो क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, अब फाइनल समरी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है, हमारा करंट पैदा करता है, बल्ब करंट मिलने पर जलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज्ड होना जरूरी है अगर जलना है बल्ब को। स्विच करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओपन क्लोज करता है सर्किट को। कंडक्टर करंट को फ्लो करने देते हैं। ठीक है, इंसुलेटर क्या करते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, इसलिए वो किस लिए होते हैं, करंट से बचने के लिए होते हैं, सेफ्टी के लिए होते हैं। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये स्टार्टिंग जैसा है क्योंकि ये 6th क्लास के एक सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम तो काफ़ी वाइड कंसेप्ट है। ठीक है, AC करंट, DC करंट, एक पूरी इंजीनियरिंग स्ट्रीम बनी हुई है इस पर, इलेक्ट्रिकल करंट के इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो आगे काफ़ी वास्ट टॉपिक है। लेकिन इसमें हमने स्पेसिफिकली जो है HP पटवारी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है, तो फिलहाल हम उतना ही डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट अगर आगे सिलेबस में मेंशन हुआ तो हम आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। इसके MCQ हम एक आगे जैसे ही हमारे 10-15 चैप्टर्स हो जाएंगे तो उसके साथ में एक मैराथन लेके आऊँगा मैं, जिसमें हम सारे जो हैं वो MCQ जो हैं वो कवर करेंगे साइंस के। ठीक है, अब मैक्सिमम वीडियोज़ में देख रहा हूँ जिसमें क्या है कि हम डायरेक्टली फोकस कर रहे हैं MCQs पे। अगर हमें ये थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो हमारे MCQ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, हमारे थ्योरी से क्लियर होंगे, ना कि MCQs पढ़ने से। तो अप्रोच हमने अच्छे से करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।